अस्सलाम वालेकुम। हमने कंटेंट राइटिंग का कोर्स स्टार्ट किया है जिसमें मैंने आपको सबसे पहले कंटेंट राइटिंग के प्रोसेस के बारे में बताया, क्योंकि कंटेंट राइटिंग स्टार्ट करने से पहले या कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि इस काम का जो प्रोसेस है ये कैसा है, ये काम किस तरह हमारे पास होता है। तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया कि सबसे पहले हम आइडिया, फिर रिसर्च, स्ट्रक्चर, एडिटिंग, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। लेकिन अब कौन से टूल्स हम इसके लिए यूज करते हैं आइडिया को जनरेट करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, स्ट्रक्चर के लिए, तो इंशाल्लाह ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो टूल्स बताऊंगी और वो बिल्कुल फ्री टूल्स है और बिल्कुल इजीली और आसानी से जो है कंटेंट राइटिंग उसकी मदद से कर सकते हैं, आइडिया जनरेट कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं आप। फिर इसके बाद हमने पार्ट्स ऑफ आर्टिकल के बारे में पढ़ा कि हमारे पास आर्टिकल हो गया, कोई पोस्ट हो गया, ब्लॉग पोस्ट हो गया, कुछ भी जो है वो कितने पार्ट्स पे कंसिस्ट होता है, 4 पार्ट्स पे कंसिस्ट होता है, जिसमें सबसे पहले टाइटल आता है जो सबसे ज्यादा गूगल में विजिबल होता है, फिर इंट्रोडक्शन, बॉडी और फिर कंक्लूजन। तो आपको इन चीजों की समझ आ गई होगी। अब हमने आर्टिकल लिख लिया, फॉर एग्जांपल हमने ये वाला आर्टिकल जो है इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमने लिखा, फिर हमने एक आर्टिकल को जनरेट कर लिया। अब जो लास्ट चीज हम करते हैं आर्टिकल को लिखने के बाद, वो हम उसकी रीडेबिलिटी को चेक करते हैं। अब रीडेबिलिटी का मतलब क्या है? रीडेबिलिटी का मतलब है कि जो आपने आर्टिकल लिखा है, पोस्ट लिखा है या कुछ भी लिखा है, लोग उसको रीड कर सकते हैं या नहीं। अब इसमें 2 सिचुएशन हो सकते हैं। रीडेबिलिटी हम इसलिए मालूम करते हैं कि जो आर्टिकल हमने लिखा है वो ज्यादा मुश्किल तो नहीं, कि हमने उसमें ऐसे मुश्किल अल्फाज तो यूज नहीं किए कि जो हमारे आम रीडर्स हैं जिनको बेसिक इंग्लिश आती है वो उनको रीड नहीं कर सकते। अगर हमारा आर्टिकल जो है उसमें हमने बहुत ज्यादा मुश्किल अल्फाज यूज होंगे तो फिर भी उसकी रीडेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा कम होगी और बहुत कम लोग उसको रीड करेंगे। और दूसरा, हम ये भी इसलिए भी करते हैं रीडेबिलिटी को मालूम कि हमने अपने आर्टिकल में बहुत इजी वर्ड्स तो यूज नहीं किए कि बच्चे भी उसको पढ़ सके। तो हमने जब भी अपना आर्टिकल बना लेना है, लास्ट में हमने उसकी रीडेबिलिटी को जरूर चेक करना है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने ऐसा आर्टिकल लिखना है कि जिसमें ना आप ज्यादा मुश्किल अल्फाज यूज करो और ना आप ज्यादा आसान अल्फाज जो है उसका इस्तेमाल करो, बल्कि आपने एक बैलेंस रखनी है मुश्किल और जो आसान अल्फाज है उसके दरमियान में। अब हम किस तरह रीडेबिलिटी को मालूम कर सकते हैं? तो उसके लिए हमारे पास जो है ये 2 वेबसाइट्स है। तो ये हमारे पास एक वेबसाइट है वेब एपेक्स और दूसरा है हेमिंगवे ऐप। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली आना है इस वेबसाइट पे और आपने क्या करना है, आपने जो आर्टिकल लिखा है आपने उसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आकर आपने अपना पूरा आर्टिकल जो है वो पेस्ट करना है। तो यहाँ पर ये आपको उसका ग्रेड भी मालूम कि उसका ग्रेड क्या है, उसमें आपने क्या क्या मिस्टेक्स वगैरह क्या क्या यूज किए, तो सारी इंफॉर्मेशन जो है ये आपको प्रोवाइड कर देगा। आपने क्या करना है, सिंपली जो आपका आर्टिकल है यहाँ आपने पेस्ट करना है। हमने यहाँ पर आके पेस्ट कर लिया। तो इसने हमें क्या बताया कि जो हमारी रीडेबिलिटी है उसका ग्रेड क्या है, ग्रेड 6। तो 1 से 5 तक या 6 तक वो ग्रेड जो है वो अच्छा है। इसमें आप वर्ड्स कितने हैं ये भी ये आपको बताएगा और फिर इसमें एडवर्ब्स कितने हैं, पैसिव वॉइस के कितनी दफा यूज हुआ है, सिमिलर प्लेसेस का, और जो सेंटेंस है कितने सेंटेंस जो है, इसमें टोटल 93 सेंटेंसेस है। तो जो 93 सेंटेंसेस में कौन से 11 ऐसे सेंटेंसेस है जो बहुत ज्यादा हार्ड टू रीड है, उसमें थोड़ी सी मुश्किल वोकैबुलरी यूज हुई है, और फिर इस 93 सेंटेंसेस में 8 ऐसे सेंटेंसेस है जो बहुत ज्यादा हार्ड टू रीड है। तो अगर हम इन सेंटेंसेस को इजी बनाएंगे तो हमारी जो रीडेबिलिटी है वो और ज्यादा अच्छी होगी। और यहाँ पर ये उन्होंने आपको कलर वाइज जो है शो भी किया है। जो ब्लू कलर है वो कि आपने कितने एडवर्ब्स इसमें यूज किए हैं, ग्रीन कलर पैसिव वाइज, और ये पर्पल कलर ये आपको बता रहा है कि आपके जो कितने फ्रेजेस है वो सिमिलर अल्टरनेटिव्स है। अब ये डिफरेंट कलर्स इन लोगों ने शो किए हैं। तो आप इसको जो है इसकी रीडेबिलिटी को सही करने के लिए आप इसको और भी इस पे एडिटिंग जो है आप कर सकते हैं। अब दूसरा जो हमारे पास वेबसाइट है वो है रीडेबिलिटी टेस्ट, जिसमें हम करते हैं वो है वेब एपेक्स। तो आप इसके मदद से भी कर सकते हैं। इसमें आप अगर आपने कोई आर्टिकल लिखा है तो आप उसका जो URL है वो भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, और या जो आपने टेक्स्ट लिखा है सिंपली आकर आपने क्या करना है, आपने इस टेक्स्ट को यहाँ पे पेस्ट करना है। तो अब जो आर्टिकल हमने लिखा है हम उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और इधर लिख लेंगे कैलकुलेट द रीडेबिलिटी। तो इसने रीडेबिलिटी मालूम की। अब इसकी रीडेबिलिटी कितनी है, 65.5 आउट ऑफ 100। तो अगर आपकी रीडेबिलिटी जो है वो 65 से कम है तो वो सही है, लेकिन अगर 70-80 होगी तो फिर वो बहुत ज्यादा इजी टू रीड होगा। और आपने कोशिश करनी है कि 50 से आपकी रीडेबिलिटी जो है वो कम नहीं होनी चाहिए। तो फिर इसका मतलब ये होगा कि आपने बहुत ज्यादा जो है वो
مشکل الفاظ یوز کیے ہیں. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے 55 سے لے کر 65 تک جو ہے اپنی ریڈیبلٹی کو رکھنا ہے. آپ 70 تک بھی جا سکتے ہیں, لیکن 70 سے اگر اوپر ہوگا 75 85 ہوگا تو پھر وہ بہت زیادہ ایزی ٹو ریڈ ہوگا, اور 50 یا 55 سے آپ نے کم بھی نہیں کرنا. ادھر یہ بھی آپ نے ان لوگوں نے لکھا ہے کہ 14 to 15 ایئرز اولڈ کے جو بچے ہیں وہ اس کو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ اور جا کے تو یہ آپ کو یہ بھی بتائے گا کہ اس میں کتنے سینٹینسز ہیں, ورڈز کتنے ہیں, پھر جو کمپلیکس ورڈ جو مشکل الفاظ ہے وہ کتنے ہیں, اور جو ایوریج ورڈ پر سینٹینس آپ نے کتنا یوز کیا ہے یہ بھی آپ کو بتائے گا. تو ان ایپس ان ٹولز کی مدد سے آپ بہت آسانی سے اپنی ریڈیبلٹی جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں. تو اگر اس والے میں آپ نے ریڈیبلٹی معلوم کرنی ہے تو آپ نے اپنا اسکور جو ہے وہ 55 to 70 آپ نے رکھنی ہے, اور گریڈ جو ہے وہ گریڈ 6 تک جو ہے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں. اب کس طرح آپ اپنے آرٹیکل کی ریڈیبلٹی کو امپروو کر سکتے ہیں, تو اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ کس طرح آپ اس میں امپروومنٹ لا سکتے ہیں. آپ نے کیا کوشش کرنی ہے ریڈیبلٹی کو امپروو بنانے کے لیے؟ شارٹ اینڈ سمپل ورڈز آپ نے یوز کرنے ہیں. جتنا ہم سمپل ورڈز یوز کریں گے, یہ جو ایبریویشنز ہوتے ہیں, مشکل الفاظ ہوتے ہیں, وہ آپ نے یوز نہیں کرنے. جتنے آسان الفاظ آپ سے ہو سکے آپ نے یوز کرنے ہیں. پھر آپ نے لانگ سینٹینسز کو اوائڈ کرنا ہے. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جتنے زیادہ ہو سکے آپ شارٹ سینٹینسز لے کے آپ بلٹ پوائنٹس کا یوز کریں. پھر آپ ہیڈنگز اور سب ہیڈنگز کا یوز کریں. جتنا زیادہ آپ ان چیزوں کا یوز کریں گے اس سے اتنی ہی زیادہ جو آپ کے آرٹیکل کی ریڈیبلٹی ہے وہ امپروو ہوگی. اینڈ رائٹ کنورسیشنلی مین کہ جس طرح ہم عام لائف میں ایک دوسرے کے ساتھ کنورسیشن کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, لائک کہ ایک بندہ سوال پوچھ رہا ہے دوسرا اس کا آنسر دیتا ہے. تو اگر آپ اس طریقے سے کہ آپ اپنے آرٹیکل میں کوسچن شامل کرو گے اور پھر ان کوسچنز کا آپ آنسر دو گے تو اس سے جو اس کی ریڈیبلٹی اور بھی اچھی ہوگی, اور پھر زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو پڑھیں گے اور ایزیلی جو ہے وہ پڑھ سکیں گے. اور دوسرا آپ نے اپنے فونٹ اور اس کے سائز کا اپنے خیال رکھنا ہے. اگر آپ ادھر دیکھیں تو ہمارے پاس اس طرح کے بہت ڈفرینٹ ٹائپس آف فونٹس ہے, تو آپ نے ان ایسے فونٹس کو اوائڈ کرنا ہے لوگوں کو جس کی سمجھ نہیں آتی آسانی سے. آپ نے کلیئر آپ نے زیادہ یوز کرنا, ایسے سائز کا فونٹ سائز کا آپ نے یوز کرنا ہے جو ایزی ٹو ریڈ ہو, لوگ آسانی سے اس کو پڑھ سکے سمجھ سکے. اور ایسے پوائنٹ کا آپ نے کلیئر پوائنٹس کا آپ نے یوز کرنا ہے جس طرح میں نے یہاں پہ یوز کیا ہے, جو آپ کو کلیئرلی نظر بھی آ رہا ہے اور آپ آسانی سے اس کو بھی پڑھ سکیں گے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ہم کیا پڑھیں گے, نیکسٹ ہم پڑھیں گے ٹولز کے بارے میں کہ اب کون سے ٹولز کو ہم یوز کرتے ہوئے کیا کریں, آئیڈیا کو جنریٹ کریں. پھر کون سے ٹولز کو ہم ریسرچ کے لیے یوز کر سکتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہم اسٹرکچر کے بارے میں پڑھیں گے. پھر رائٹنگ کس طرح آپ کر سکتے ہیں آسانی سے. تو انشاءاللہ نیکسٹ میں آپ کو 1 by 1 یہ سارے اسٹیپ سمجھاؤں گی تاکہ آپ کے لیے جو ہے کنٹینٹ رائٹنگ کرنا بہت زیادہ آسان ہو جائے, اور آپ بہت زیادہ ایزیلی جو ہے ایز اے کنٹینٹ رائٹر جو ہے وہ اپنا کیریئر سٹارٹ کر سکے. تھینک یو.